तो बीजेपी छोड़ने के बाद पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से बातचीत की। बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कल आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मनाने के लिए कमेटी बनाई गई, कहा गया कि आपसे सुनील बंसल बात करेंगे, आपसे तमाम लोग बात करेंगे। क्या कोई बात हुई है? इस्तीफे के पहले जिस भी नेता का टेलीफोन आया मैं अटेंड करता रहा। इस्तीफे के बाद किसी भी नेता के टेलीफोन को मैं अटेंड नहीं किया हूं, इसलिए कि कमान से निकला न तीर वापस होता है और राजनीति में एक बार लिया गया फैसला भी कभी वापस नहीं होता है। अब मैं अपना निर्णय तो नहीं पलट सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूर पलट सकता हूं और अब उसको पलटने और उलटने की तैयारी है। साथ ही साथ 2022 के चुनाव परिणाम ये बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला कोई हल्का फुल्का फैसला नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत का अंतिम कील था। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आपने जल्दबाजी में फैसला लिया, आपको थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था। ऐसा क्यों? मतलब आपने जल्दबाजी में ले लिया कि पहले से आप मनाने की कोशिश कर रहे थे, लोग माने नहीं? भाई देखो, केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है, इस्तीफे की नौबत क्यों आई? भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरीके से आज विधायकों और मंत्रियों की आरती उतारने के लिए पहुंचे हैं, अगर सीधे मुंह बात किए होते उनसे तो शायद आज जगह जगह इनको आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे इस्तीफे के बाद अब आरती उतारने तक ये तैयार हो गए। एक एक विधायक और मंत्री के पीछे 4-4, 5-5 नेता अगल बगल घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आखिर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मौर्य जी, तो आपको सपा का आपको कहा जा रहा है आपने सपा ज्वाइन कर लिया, आपने ज्वाइन की है नहीं की है, ये लोग जानना चाहते हैं। क्या आगे अपनी पार्टी बनाएंगे? 14 तारीख निर्णय होगा, 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले अब इंतजार करना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से अभी मैं अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात कर रहा हूं, क्योंकि कल से इस्तीफा देने के बाद कल दिन भर हजारों कार्यकर्ताओं का तांता लग रहा, आज भी आना शुरू हो गए हैं और इसीलिए मैं उनसे मिल रहा हूं, उनको थैंक्स कर रहा हूं, उनकी भावनाओं को समझ रहा हूं और कल तक शाम तक मैं अंतिम निर्णय लूंगा और जो भी निर्णय होगा वो 14 जनवरी को मैं सुना दूंगा। वापस बीजेपी में जाने का कोई इरादा है बचा, कोई उम्मीद है कि नहीं वापस बीजेपी में जाने का? आप ये जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का फैसला व्यक्तिगत नहीं होता, उसके पीछे प्रदेश की जनता का भावना और प्रदेश की जनता का हित रहता है। और साथ ही साथ मेरा जब भी कोई फैसला होता है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिगाड़ने और बदलने दोनों के लिए पर्याप्त होता है। यानी जो सरकार है वो जाएगी और जहां कदम रखेंगे वो नई सरकार आएगी। बीजेपी नेताओं के पोस्टर और फोटो अभी लगे हुए हैं आपके कमरे में। लगे रहे, आप क्या चाहते हैं उतार दिया जाए? उतर जाएगा। उतार देना चाहे उतार दिया जाए। अभी फैसला ले लिया है, लेकिन कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.